तो बात करूँ रजाकार मूवी की, तो रजाकार मूवी का टीजर बहुत बढ़िया था। खास करके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जो जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का निजाम के द्वारा, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया। बिल्कुल मैं कहूँगा हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा आप शायद इसके लिए मेरा मजाक उड़े सेक्युलर ये वो कह के, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने जो किया उसके लिए हम आज के मुसलमानों को हेट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये मूवी सबको देखनी चाहिए क्योंकि बचपन से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इंडिया का आयरन मैन कहा जाता है या फिर भारत का, लेकिन आज तक मुझे पता ही नहीं था कि उनको आयरन मैन यानी लौह पुरुष क्यों कहा जाता है भारत का, क्योंकि हमें पता ही नहीं गया कि ऐसी चीजें हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल रजाकार 1947 में पूरी इंडिया को आजादी मिली थी, लेकिन हैदराबाद को 1948 में आजादी मिली क्योंकि वहाँ पर रजाकार निजाम इन सब ने इतनी पूरी तरीके से हिंदूज का जेनोसाइड कराया था कि आप सोच नहीं सकते। हर कोई हैदराबाद को उसे हाल पर छोड़ देने जा रहा था, यानी आज हैदराबाद कश्मीर जैसा जल रहा होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं दूसरा कश्मीर नहीं होने दूंगा। उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को आजादी दिलाई, और ऐसे कई सारे बढ़िया काम लक्षद्वीप हो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए है। कई सारे कश्मीर बनने वाले थे जो उन्होंने बनने नहीं दिए। यहाँ तक कि मैं यह तक कहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो आज देश कुछ अलग देखने को मिलता हमें। वो बड़ी दुख की बात है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बने। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह बात भी नहीं है कि मैं नेहरू जी को हेट करता हूँ। उन्होंने अपनी जगह सही किया है। सही मतलब प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से उनका जो कार्यकाल था उन्होंने उसको ठीक से संभाला, यह हम कह सकते। बाकी बात करूँ तो रजाकार रिलेटेड फालतू में कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है कि मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाएगी, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा हो भी तो क्या इसकी वजह से सच बाहर नहीं आना चाहिए। कल अगर अम्बेडकर पर मूवी बनती है अम्बेडकर जी पर, तो सिर्फ इसलिए ना दिखाए कि लोग दलित लोग हिंदुओं से नफरत करेंगे, तो नहीं, वो मूवी इसलिए बननी चाहिए क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि अम्बेडकर जी ने क्या क्या झेला, तो लोगों को इतिहास पता चले, इसके लिए मूवीज आनी चाहिए। उसी तरह रजाकार कि उस वक्त 1947 में कैसे हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, कितने बच्चों के लिंग काटे गए, ऐसे बहुत सारी क्रूएल घटनाएं हुई, उसके बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए। और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको सच में आजादी दिलाई 1948 में, ये भी आजकल के सब बच्चों को पता चलना चाहिए कि क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोग पुरुष कहते थे। बाकी टीजर तो बहुत इमोशनल कर देता है, मतलब दिल पे जाता है। हम टीजर ही नहीं देख सकते तो आप सोच सकते होंगे कि उस वक्त के लोगों ने कैसे इन चीजों को झेला है। और टीजर के लास्ट में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की एंट्री होती है तो भाई गुस्से बम्स आ जाते हैं। नहीं कहूंगा कि सभी भारतीयों को इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ हिंदू। और ऐसे कई सारी मूवीज आगे पे आएगी, तो इनसे मूवी से अपना दर्द समझो कि तुम्हारे लोगों ने क्या झेला है, ये गलतियां हमें नहीं करनी है, ऐसी चीजें सीखो। लेकिन ऐसे मूवीज का आना जरूरी है, लेकिन इसकी वजह से किसी दूसरी कम्युनिटीज को हेट भी मत करो। यही मैं कहूंगा। इतिहास देखोगे तो आपको जैसे बताया गया वैसा इतिहास नहीं है। इतिहास बहुत ब्रूटल है, इतिहास बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं था, लेकिन जो इतिहास में हुआ उसके लिए हम आज के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और आज के भी लोगों को अगर ऐसी मूवीज आती है तो प्रोपेगेंडा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनको ऐसे देखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी। और बिल्कुल भी किसी कम्युनिटी को हेट मत करना। सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जैन बौद्ध में चाहूँगा सब एक मिलकर रहे। बाकी आपको टीजर कैसे लगा कमेंट कर जरूर बता।